नमस्कार, मैं रेलवेमैन विपिन। फ्रेंड्स, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा ना कि शॉर्ट हैंड क्या है और इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे किया था। क्योंकि देखिए, शॉर्ट हैंड जो है ना, अभी जो है बहुत सारी वैकेंसी आपको शॉर्ट हैंड में आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपका मैथ जो है ना बहुत वीक है, अगर आपको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता हो, जैसे कि मुझे मैथ थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो मैंने जो है शॉर्ट हैंड को चुना था, ठीक है। तो आप भी जो है ना शॉर्ट हैंड के मतलब फील्ड में जो है अपना करियर बना सकते हैं। उसमें भी जॉब जो है ना बहुत सारा जॉब है। अगर आप उसमें तैयारी करके देखिए, आपको बहुत सारा जॉब मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जॉब सबसे अच्छा होता है, आप जॉब कैसे ले सकते हैं। मतलब आपको अगर मन में शॉर्ट हैंड पढ़ने का अगर विचार आता है तो आप एक बार इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को अच्छे से शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो है ना आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक वैकेंसी लेकर के आता हूँ इस चैनल पे। देखिए, सबसे पहले देखिए मेरा जो है ना ये बुक है, मैं इसी बुक से पढ़ता था फ्रेंड्स। शॉर्ट हैंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसी से किया था। उसके बाद मैंने मैगजीन पढ़ा था। अगर आप शॉर्ट हैंड पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि उसके बाद जेडी विस्ट वगैरह का आता है, कोट वगैरह का आता है। तो मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप कैसे इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना सबसे पहले हम समझेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है, ठीक है। देखिए, शॉर्ट हैंड जो है ना ये पिटमैन का बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड है ना, शॉर्ट हैंड इज ए फोनेटिक सिस्टम। मतलब शॉर्ट हैंड एक ऐसा मतलब सिस्टम है जिससे हम केवल साउंड में सुन के हमको लिखना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मतलब एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि जैसे हमको लिखना है पी, मेरा नाम बी है, मान लिया मेरा विपिन नाम है, तो मेरा नाम बी है। अगर ऐसे हम लाइट, अगर ये देखिए ये लाइन है, अगर ये लाइन पर अगर हम लाइट अगर लाएंगे तो ये पी हो गया, ठीक है। और इसको अगर डीप में लाएंगे तो यही बी हो गया, ठीक है। तो यही होता है शॉर्ट हैंड, हर एक वर्ड होता है। जैसे एनवायरनमेंट ई, जैसे मान लिया जाए कि इज लिखना है, तो बस हम इसमें इज मार दिए, ऊपर में इज द। इन द अगर लिखना है, मान लिया जाए कि जैसे देखें इन और द, इसमें बहुत सारे स्ट्रोक होते हैं। एक स्ट्रोक दूसरा से जुड़ के एक वर्ड बनाता है, ठीक है, एक लेटर। मतलब हर एक, जैसे मान लें कि एनवायरनमेंट लिखना है, आप एनवायरनमेंट लिख सकते हैं। पब्लिक लिखना है, इन द, ऑफ द, सेम, मतलब जैसे सेम हमको लिखना है, ठीक है। तो ये लाइन है, सेम हमको लिखना है, तो ऐसे करके मार दें, मतलब ये सेम हो गया। तो मतलब आप अगर इसमें अगर पढ़ाई करिएगा ना तो एक वर्ड है, जैसे देखिए मैंने अगर सेम लिखा है ना, तो ये एस हो गया, ये माँ हो गया, इसमें ए का उच्चारण है, ठीक है। तो इस पर ववेल, कॉन्सोनेंट वगैरह सब कुछ आपको याद करना होगा। इसमें बहुत सारे मतलब जो स्ट्रोक होते हैं वो जुड़ के एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ाई स्टार्ट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए शॉर्ट हैंड जो है ना, शॉर्ट हैंड में यही होता है कि जैसे देखिए मान लिया जाए ना कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट हैंड में लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके बाद फिर यहाँ पे हमको लिखना है, जैसे वी शैल रिक्वायर कंसूलर, मतलब यही होता है। उसके बाद आप समझ गए कि शॉर्ट हैंड क्या है, ठीक है। तो हम शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, आप अपने नज़दीकी में जो भी कोचिंग हो शॉर्ट हैंड का, वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको मान लिया जाए कि अगर आप पटना वगैरह से हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो शॉर्ट हैंड अभी पढ़ाते हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं और शॉर्ट हैंड भी पढ़ाते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने जहाँ से पढ़ा था मैं आपको वहाँ भी बताऊँगा, आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टीचर है, आप 6 से 7 महीना में शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख जाइएगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात एक बात है ना कि इसमें आपको इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दो शॉर्ट हैंड का लैंग्वेज है फ्रेंड्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो इंग्लिश आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें। अगर आप हिंदी चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश और मैथ दोनों कमज़ोर है ना, तो आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखिए, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि देखिए इसमें जो है स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान कहीं ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है ना ये बुक को पढ़ाया जाएगा। और ये बुक अगर आपका इंग्लिश अच्छा है ना तो आप मैं तो 4 से 5 महीना में मतलब अच्छे से मतलब आ गया था, मतलब उसके बाद मैं जो है ना लिखने लगा था। इसके बाद जो है पहले आपको सिखाया जाएगा, जैसे आप हिंदी में क ख सीखते हैं ना, उसी तरह से इसमें बहुत सारा लेटर है आपको सीखने का मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये तो आप समझिए शॉर्ट हैंड क्या है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसे करें। आप किसी भी कोचिंग संस्थान वहाँ पर कर लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट से कर लीजिए, वहाँ जाके आप क्लास लीजिए, आप आसानी से सीखिएगा। उसके बाद आप समझिएगा ना कि कौन सा शॉर्ट हैंड ना अच्छा है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या अगर आप बिहार बोर्ड से भी हैं, हिंदी मीडियम पे भी पढ़ाई किए हैं और इंग्लिश पे आपका पकड़ अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश चॉइस करिए। क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग
मतलब इजी होता है, और हिंदी में क्या है ना कि शॉर्ट हैंड तो लिखना इजी होता है, उसमें शॉर्ट हैंड आपको लिखना इजी होगा अगर कंपेयर कर रहे हैं इंग्लिश के मुताबिक तो, लेकिन आपका टाइपिंग जो है ना वो बहुत टफ होता है। जैसे मुझे टाइपिंग हिंदी का टफ लगता था तो मैंने हिंदी को नहीं चुना था, मैं इंग्लिश को चुना था। तो मुझे इंग्लिश अच्छा लगता था लिखने में, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपका अगर वर्ड पावर अच्छा है तो आप उस पर मतलब याद करके अच्छा से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश अच्छा इसलिए बता रहा हूँ ना कि इंग्लिश आपको शॉर्ट हैंड में अच्छा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ज़्यादा बेटर होता है। जैसे एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, आपको आउट ऑफ मतलब 50 है तो 50 में कम से कम आपको 45 44 अगर आता है तो आपका मेट बनने का चांस इसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ ना कि इंग्लिश आपको अच्छा होना चाहिए। अगर इंग्लिश आपका और मैथ दोनों वीक है ना तो आप हिंदी को ही चुनिए, क्योंकि जिसका भी मैथ वीक है वो शॉर्ट हैंड में ही आते हैं। जैसे मैं तो हिंदी जो है ना आपका, वो हिंदी आप चुन सकते हैं। हिंदी भी बहुत अच्छा शॉर्ट हैंड है, इसमें भी आपका स्कोप बहुत होने वाला है, मैं बताऊंगा कितना होगा। इसके बाद देखिए जॉब की पॉसिबिलिटी चांस कितना है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, बाकी फील्ड में जितना जॉब का पॉसिबिलिटी है इस फील्ड में भी उतना ही पॉसिबिलिटी है। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख ही रहे हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जॉब का भी पॉसिबिलिटी बहुत है। मैं आपको बताता हूँ कि आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ आपका जॉब लगने का चांस है और आपका काम क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए हु इज़ द बेस्ट कोर्ट, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे ऐसे तो डिपार्टमेंट हैं जैसे, लेकिन मेन रूप से जो है ना आपको 3 एरिया में ज़्यादातर वैकेंसी निकल के हमेशा आती है। आप हमेशा देखते हैं एक एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है, एक रेलवे के थ्रू आती है और एक कोर्ट में आपको मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जॉब जो है ना शॉर्ट हैंड में, अगर आपको रिलैक्स वाला जॉब चाहिए तो आप रेलवे में आइए, ठीक है। अगर आपको रिलैक्स चाहिए, शांति चाहिए तो आप रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मतलब थोड़ा मतलब उससे अगर ज़्यादा जाएँ तो थोड़ा एसएससी में परेशानी नहीं है, अच्छा है। एसएससी में प्रमोशन भी बहुत अच्छा है, रेलवे में भी प्रमोशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो एसएससी तो खैर बहुत ही अच्छा जॉब है, लेकिन अगर आपको नज़दीक में चाहिए जॉब, थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन नज़दीक में चाहिए जॉब तो आप कोर्ट को चॉइस कर सकते हैं। बाकी आपको कोर्ट का जो रुतबा है पता ही है कि क्या है। अगर आपके मन में डाउट आया कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, मतलब शॉर्ट हैंड का काम क्या होता है, देखिए अगर मान लिया कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हुआ है या जैसे रेलवे में ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो आपका जो जैसे मान लिया जाए कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है, एसएससी के थ्रू गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना एसएससी के जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब सॉरी इनकम टैक्स के जो डायरेक्टर होते हैं ना वहाँ पे, तो जो हेड सर होते हैं ना उनका आपको पीए के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट आप पीए नहीं बनिएगा, इसके बाद आप पीए बनिएगा, जैसे ग्रेड सी में जाइएगा तब, तो वहाँ पे जो है ना आपको मतलब काम करने का उनके साथ में आपको मौका मिलेगा। उनका देख रेख जितना काम काज, कहाँ पे मीटिंग होगा उनका, उनसे कौन कौन मिलेगा, कोई भी अगर मिलता है तो आपके पास आएगा। मतलब ऑफिसर वो रहेंगे लेकिन पावर भी आपके पास बहुत अच्छा इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया था एसएससी की बात। अब हम बताते हैं कोर्ट की बात, रेलवे की बात। रेलवे में देखिए, रेलवे में भी और अच्छा है, आपको मेडिकल वगैरह अच्छा मतलब मिल जाएगा, पास वगैरह मिल जाएगा, ऑफिसर के साथ रहिएगा, ठीक है। उनका काम देखना है आपको, कैसे कैसे उनका मीटिंग वगैरह अरेंज करना होता है, ये सारा कुछ आपको काम मिलेगा। बाकी इसमें भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें सबसे बड़ी है कि आपको रिलैक्स होने वाला है, और सैलरी के मामले में तो कहना ही नहीं है, इसमें भी सैलरी बहुत अच्छा है, एसएससी से कम सैलरी इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब बात करें कोर्ट की, बात करें तो कोर्ट में अगर स्टेनो में आप जॉब लगता है ना आपको, इसमें देखिए 2-3 तरह का जॉब होता है कोर्ट में, एक स्टेनोग्राफर होता है, एक पीए होता है, एक पीएस होता है। तो सबसे अच्छा जो अभी तक जॉब में है ना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वगैरह का, जैसे मैं भी मतलब समझिए कि मेरा ड्रीम जॉब है वो, लेकिन अब हो है ना वो अलग बात है। लेकिन पीएस का जो होता है ना पर्सनल सेक्रेटरी और असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, जो जज साहब का आपको बन के जाते हैं उनका, वो बहुत ही अच्छा जॉब होता है। मतलब रुतबा के मामले में तो कहना ही नहीं है, इतना अच्छा रुतबा होता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। पैसा भी, सैलरी भी अच्छा है, रुतबा भी अच्छा है। उसके बाद कोर्ट में अगर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो आप देखते ही हैं, आप सिविल कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में तो जज साहब सामने बैठे रहते हैं और सामने में जो स्टेनोग्राफर बैठ के लिखते रहते हैं। उनका काम यही होता है कि किसी भी केस को जो है ना जब सुनवाई होता है तो उस केस को जो है ना शॉर्ट में वो ट्रांसक्राइब लिखते हैं, उसके बाद ट्रांसक्राइब करके जो है ना उसमें अपने लेटर में वो रख लेते हैं फाइल में, और उनको बाद में पुटअप करते हैं फाइल को। तो यही सारा काम है शॉर्ट हैंड का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना सैलरी से लेकर सब कुछ अच्छा, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपको मन में विचार आता है कि अगर आपका मैथ वीक है और शॉर्ट हैंड में जाना है तो आप डेफिनेटली जाइए, क्योंकि उधर में कंपटीशन ज़्यादा है तो थोड़ा इधर में कंपटीशन कम है। लेकिन हाँ, आपको सारा कुछ त्यागना होगा फ्रेंड्स। मतलब
मतलब हर दुनिया से मतलब इसमें होता है ना कि अगर इसमें आप आइएगा तो शॉर्ट हैंड इतना पढ़ना होगा ना कि मतलब कहना ही नहीं है। मतलब डेली कम से कम 4 से 5 घंटा शॉर्ट हैंड अच्छा से पढ़ना होगा आपको, क्योंकि पता है कि हर एक वर्ड आपको इसमें याद करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको डाउट का क्लियर करूँ। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नए जॉब्स अपडेट के साथ और ऐसे ही अच्छे